57 मुस्लिम बहुमत देशों का एक समूह है OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे लगता है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को समय समय पर निशाना बनाया जाता है। अब इस संगठन को ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे के उसके एजेंडे को भी समझ लीजिए। उसका एजेंडा एक ही है, भारत की एकता और अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रहार करना। यही वजह है कि वो आए दिन किसी न किसी बहाने से भारत विरोधी बयान जारी करता रहता है। अभी हाल ही में भारत में रामनवमी गुजरी। इस दौरान देश के कई हिस्सों से हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आई। कहीं राम भक्तों ने उत्पात मचाया तो कहीं उग्र मुस्लिम भीड़ ने रामनवमी में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए। लेकिन OIC का दोहरा चरित्र तो देखिए। उसने बयान जारी कर दिया और कहा कि भारत के कई राज्यों में रामनवमी के जुलूसों के दौरान मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। ये हिंसा और बर्बरता चिंता पैदा करती है। ऐसा बयान जारी करने के पीछे OIC का सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया को यह बताना कि भारत मुसलमानों के रहने लायक देश नहीं है। वही भारत जहां इंडोनेशिया के बाद मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हंसी खुशी रहती है। खैर, OIC अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रहा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से OIC को ऐसी फटकार लगाई गई जिसे शायद वो अब हमेशा याद रखेगा। जी हाँ, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि OIC सचिवालय ने जो भारत के संबंध में बयान जारी किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। OIC भारत विरोधी ताकतों को लगातार बढ़ावा देकर केवल अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। खैर, भारत सरकार की इस कड़ी फटकार के बाद OIC सन्न है। उसका एजेंडा पूरी तरह धराशायी हो चुका है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब OIC ने भारत के आंतरिक मामले में दखल देकर अपना भारत विरोधी एजेंडा चलाया हो। जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर भी वो हमेशा ही पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। इस मुद्दे पर भी भारत सरकार की तरफ से उसे पाकिस्तान का पिट्ठू ही करार दिया गया था। जब जब OIC भारत विरोधी बयान देता है, तब तब भारत सरकार उसे ऐसी फटकार लगाती है कि उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। लेकिन फिर भी ये संगठन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो शायद भूल चुका है कि जिस दिन भारत ने वैश्विक मंच पर इस संगठन को बैन करने की मजबूती से मांग रख दी, तो ये संगठन कहीं का नहीं बचेगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम मीडिया।